देखो 2 बेलन हमें बनाने पड़ेंगे, है ना, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 है। तो पहले तो आप दो देखो, एक बेलन छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि छोटा क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यूँ मान के चलो आप। तो भैया ये हमारा पहला बेलन है ना, ये हमारा पहला बेलन है। ये इसका आधार और आधार की त्रिज्या r1 बराबर 2। अब 2 है ना ये, तो इसके साथ आप क्या करोगे, 2 के साथ x ले लेंगे। क्या ले लेंगे अपन? x, है ना। तो 2x मान लो इसको, 2x सेंटीमीटर। r1 इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। अब अगला जो बेलन बनेगा वो बड़ा बनेगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या 3x मानेंगे अपन। ये त्रिज्या हो गई r2 बराबर 3x सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया 5:3, है ना, 5:3। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? चलो, तो भैया इसकी ऊंचाई कितनी है? 5। तो इसको 5y मान लो, इसके लिए y ले लो, 5y सेंटीमीटर। और इसके लिए, इसमें ऊंचाई इसकी कम है भाई साहब, देखो इसकी कम है, हेलो, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है, तो फिर ये ऐसे बनेगा। ऊंचाई कम करना पड़ेगी भाई, यहाँ से ये भी देखना पड़ता है कि इसकी 5 है ऊंचाई, कितनी? 5y। इसकी कितनी है? दूसरे वाले की 3y। तो इसको फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? ये भी दिमाग लगाना पड़ता है भैया, है ना। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3y। h2 बराबर, हेलो, h2 और ये h1, है ना, ठीक है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे आप तो क्या दिखेगा आपको? देखो ये r1 है, पहला बेलन है, तो पहले बेलन की त्रिज्या r1 और पहले बेलन की ऊंचाई h1, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 और ऊंचाई h2, ठीक है ना। अब इसका आयतन देखो, यहाँ क्या लिखा? उनके आयतनों का अनुपात निकालना। तो पहले बेलन का आयतन क्या होगा बताओ? पाई r1 स्क्वायर h1। दूसरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर h2। पहले बेलन का आयतन को v1 बोलेंगे, दूसरे बेलन के आयतन को v2 नाम दे देंगे, है ना, ठीक है। अब देखो, पाई से तो पाई खत्म करो, पाई से पाई गया। r1 कितना भाई साहब? r1 इज कितना? 2x की घात कितनी करूं बेटा? 2। h1 कितना है? 5y। और फिर r2 नीचे वाला 3x का स्क्वायर इंटू h2 इज 3y। तो y से y गया। यहाँ क्या हो गया? v1/v2। अब यहाँ पे आ जाएंगे, v1/v2 इज इक्वल टू 2x इज स्क्वायर, तो 2x को 2 टाइम, कितनी बार? 2 बार, 2x इंटू 2x इंटू 5 एंड 3x स्क्वायर, तो 3x इंटू 3x इंटू 3, है ना। तो देखिएगा, अब देखिएगा, x से x गया, x से x कट गया। अब इनका गुणा करो, देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 20:27 होना चाहिए। देखता हूँ उत्तरमाला में, सवाल नंबर है हमारा 20:27। सही 60, हम पास हो गए। कठिन